नमस्कार दोस्तों, मनी माइंडसेट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 3 हैबिट्स विच मिडिल क्लास नीड टू बी चेंज टू बिकम रिच और टू बिकम बेटर और टू ग्रो। 3 ऐसी गलत हैबिट जो अक्सर हम मिडिल क्लास फैमिलीज करते हैं, यदि उन्हें हम ख़त्म कर देते हैं तो हमारी वेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगी, हमारी इमोशनल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगी, जिसका इफ़ेक्ट हमारी रिलेशनशिप पर पड़ेगा, हमारा रिलेशनशिप बेहतर बनेगा। तो ये सब कुछ जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहले हैबिट, स्टॉप बीइंग इन ओ एनीबॉडी। ओ मीन्स दुनिया को फॉलो करना बंद करो। जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो रिच सोसाइटी के लोग हैं, जो आपको अट्रैक्ट करती हैं, उन्हें आप सबसे पहले अनफॉलो करो। आप नेटफ्लिक्स पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर इनकी रील्स देखते हो, वेब सीरीज़ देखते हो, ऐसे ऐसे करते हो। सोचो कि इससे आपकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड हुई, क्या आपकी लाइफ में चेंज आया। आपकी लाइफ में रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, आपका टाइम जाता है। उल्टा आपका एक रॉन्ग माइंडसेट क्रिएट होता है कि ये यहाँ है और मैं यहाँ हूँ। गिल्ट फील आती है, आप डाउन जाते हो। इसीलिए आप सबसे पहले अपने ट्विटर से, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब से इन सभी को आप अनफॉलो करो। अगर आपने किसी की ओ में रहना है तो खुद की ओ में रहो। जैसे जब भी मेट मूवी में करीना जी कहती है कि मेरी फेवरेट तो मैं खुद हूँ। आपने खुद का फेवरेट खुद ही बनना है। आपने कुछ इस तरह से काम करना है। मान लो आप सेलिब्रिटीज़ की लाइफ को फॉलो करते हो, उनकी लाइफ में आपको जो जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आप बुक के पेजेस ऐसे करो। यानी जिस फील्ड से आप जुड़े हुए हो उसकी पर्टिकुलर नॉलेज लेने की, विजडम प्राप्त करने की कोशिश करो। आप ऐसे ऐसे करते हो, उसकी बजाय आप बुक के पेजेस ऐसे करो। आपके टाइम की वैल्यू होगी, आपके लाइफ में एक वैल्यू ऐड होगी। अक्सर हम देखते हैं माँ पड़ोसी के बच्चों की ओम में रहती हैं, पति पत्नी पड़ोसियों के पति पत्नी की ओम में रहती हैं, सास पड़ोसी की बहू की ओम में रहती हैं एंड बहू दूसरे की सास के ओम में रहती हैं। ये गलत काम करना बंद करो, क्योंकि आपको उनकी एक्चुअल स्टोरी का नहीं पता कि उनकी लाइफ में एक्चुअल में चल क्या रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऊपर से चौधरी बनती हैं बट रियल में वो नहीं होते। इसीलिए उनकी लाइफ को फॉलो करना बंद करो, उनके साथ अपना कंपैरिजन करना बंद करो। या में मिडिल क्लास फैमिली की लाइफ बतेरी अच्छी है, बतेरी इन द सेंस ऑफ बहुत अच्छी है। इसीलिए आप खुद की लाइफ पर फोकस करो। यदि आपने ऐसा बनना है, आप यहाँ हो, तो आप यहाँ आने के लिए अपनी टाइम, एनर्जी, पैसे खुद पर इन्वेस्टमेंट करो, न कि दूसरों के साथ कंपैरिजन करने पर, उनकी लाइफ को फॉलो करने पर, क्योंकि इससे आप कहीं भी नहीं पहुँचोगे। इज़ द मैसेज। हमारी दूसरी हैबिट आती है जीरो एरर सिंड्रोम। कोई गलती न हो जाए। अक्सर बच्चों को बचपन में ही समझाया जाता है कि कोई गलती मत कर देना। मान लो उनसे स्कूल में या एग्ज़ाम टाइम में कोई गलती की वजह से उनके मार्क्स कम आ जाते हैं, तो अक्सर पेरेंट्स उन्हें बुरे तरीके से डांट लगाते हैं या उन्हें उनकी गलती का बुरे तरीके से एहसास करवाते हैं। अब जिसका रिज़ल्ट क्या होगा कि जब बच्चा बड़ा होगा तो इसका रिज़ल्ट उसकी लाइफ पर पड़ेगा, इसका प्रभाव उसके जीवन पर पड़ेगा। अब उसकी लाइफ में भय, डर, इनसिक्योरिटी आ चुकी है। अब उसे हर एक काम करने में कोई गलती न हो जाए, वो वाली फीलिंग चाहिए। मीन्स हर एक काम में 100% गारंटी चाहिए। और आप सभी को पता है कि 100% गारंटी किसी की नहीं होती। एक चीज़ की है कि जो हमारा जीवन आया है उसे हमें त्यागना है, उसकी 100% गारंटी है। बट जो हमारा यूथ है, मिडिल क्लास फैमिली है, उसे हर एक काम में 100% गारंटी चाहिए। इसी वजह से वो कोई नया काम करने की चाहत ही नहीं रखता, स्टार्ट कर ही नहीं पाता। शुरुआत में जिस चीज़ में ज़्यादा पैसा लग रहा है वो आपने काम नहीं करना है। बट जिस काम को करने में पैसा नहीं लग रहा है, आपको कर्ज नहीं लेना पड़ रहा है, लोन लेना नहीं पड़ रहा है, आपका पैसा डूबेगा नहीं। लाइक नॉर्मल ट्यूशन क्लास स्टार्ट कर सकते हो, कंसल्टेशन का काम शुरू कर सकते हो। कोई पेरेंट्स है जिन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजी को पढ़ा है, पेरेंटिंग आती है, वो अपनी पेरेंटिंग टिप से रिलेटेड कुछ क्रिएट कर सकते हैं, चैनल बना सकते हैं या कंसल्टेशन का काम स्टार्ट कर सकते हैं, टिफ़िन सर्विसेज स्टार्ट कर सकते हो। हज़ारों काम है, आप कुछ भी कर सकते हो, बट स्टार्ट तो करो। जो हमारा लोअर क्लास है उसके अंदर भय नहीं है, वो हर एक काम करते हैं। वो सुबह सुबह झाड़ू पोछे का काम करती हैं, अखबार बांटती हैं, फिर गाड़ी साफ़ करने जाते हैं,
फिर किसी के घर झाड़ू पोछे का काम करने गए, फिर किसी के घर खाना बनाने गए, शाम को रेहड़ी लगाते हैं, स्विगी जोमेटो इन पर भी काम करते हैं। उनके मन में तो कभी भय नहीं आता, उन्हें तो 100% गारंटी नहीं चाहिए। इसीलिए जो हमारा लोअर क्लास है वो धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, बट जो मिडिल क्लास है वो ग्रो नहीं हो रहा। इसका मेन रीज़न यही है कि उन्हें 100% गारंटी चाहिए कि मैं ये काम करूँगा तो ये चलना चाहिए, उसकी 100% गारंटी चाहिए उन्हें। देखो, आपको कोई आइडिया दे सकता है, बट उस आइडिया का एग्जीक्यूशन आपने खुद करना है। मान लो आपका एक होटल है, अच्छा खासा चलता है या ठीक ठीक चलता है, आप उसके आसपास एक ढाबा खोलो। अब आपने एक ढाबा खोल लिया, ढाबा चला या नहीं चला, मतलब मान लो ठीक ठाक चल गया, तो आप टिफ़िन सर्विसेज देना स्टार्ट कर दो। आपकी टिफ़िन सर्विस अच्छे से चल गई तो आपकी लाइफ में धीरे धीरे ग्रोथ हो जाएगी। इसी प्रकार से जो घर की महिलाएं हैं बहुत अच्छा खाना बना लेती है, तो आप कुकिंग क्लास स्टार्ट कर दो, आप टिफ़िन सर्विसेज स्टार्ट कर दो, या किसी डाइटिशियन के साथ आप कोलैबोरेट कर लो। डाइटिशियन क्या करते हैं, हज़ारों लोग आते हैं, डाइट चार्ट बनवाते हैं, वो डाइट चार्ट के अकॉर्डिंग आप उन्हें डाइट बनाकर सर्विसेज दे सकते हो। इस प्रकार से जो महिलाएं जिन्हें स्टिचिंग का काम आता है वो किसी बुटीक के साथ या किसी टेलर के साथ जो अच्छे हैं उनके साथ कोलैबोरेट होकर उनकी वर्क का एक पार्ट बन सकती हैं, या खुद स्टिचिंग का काम शुरू कर सकती हैं। इसी प्रकार से आप धीरे धीरे 1 बाय 1 करके अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकते हो, बट स्टार्ट तो करो। यदि आप स्टार्ट कर लेते हो तो एक सीढ़ी चढ़े दूसरी, दूसरी से तीसरी आप ऊंचाइयों पर चढ़ जाओगे। बट यदि आप स्टार्ट ही नहीं करोगे ये सोचकर कि मुझे तो 100% गारंटी चाहिए, मुझे तो मैं काम करता हूँ वो चलना ही चलना चाहिए, देखो फिर तो आप स्टार्ट नहीं कर पाओगे। इसी वजह से बहुत सारे हमारा जो मिडिल क्लास है वो इस वजह से कोई काम स्टार्ट नहीं करता। आपने बेफिक्र होकर काम शुरू करना है, बट जब भी आप काम स्टार्ट करो तो आपको वो काम अच्छे से आना चाहिए, आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। हमारी थर्ड हैबिट मोस्ट इम्पोर्टेंट, लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। एक बेचारा कर्ज का मारा मिडिल क्लास, एक डाटा के अकॉर्डिंग जो मिडिल क्लास फैमिली 60 to 70% घर बनाती है वो 60 to 70% घर लोन लेकर बनते हैं। 98% क्रेडिट कार्ड मिडिल क्लास फैमिली के पास है। इवन उनका जो लाइफ इंश्योरेंस है उसका प्रतिशत 30 से लेकर 40 है, एंड कोविड से पहले वो 15 से 18% था। गाड़ी लेनी है बड़ी निकलवाओ, लोन ले लेंगे, ईएमआई पे कर देंगे। शादी करनी है उनसे भी अधिक धूमधाम से, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, लोन ले लेंगे, उधारी ले लेंगे। इवन हालात ये हो चुके हैं कि किसी दुकान पर फ़ोन खरीदने जाते हैं तो सबसे पहला उस दुकानदार का क्वेश्चन होता है, सर या मैडम फ़ोन आप फाइनेंस पर लोगे, ईएमआई पे करोगे या कैश दोगे। तो प्लीज़ स्टॉप दिस। दुनिया आपको जितना उड़ाएगी आप उड़ोगे, फिर और वो उड़ाएगी, फिर आप और उड़ोगे, एंड एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जब आपके पंख काम करना बंद कर देते हैं एंड आप इस तरीके से गिरते हो कि आपको समझ में नहीं आता कि मेरे साथ ये हो क्या गया, एंड आप दोबारा उठ नहीं पाते। इसीलिए अब दुनिया को शो ऑफ के चक्करों में मत पड़ो। दुनिया जैसी है वैसी ठीक है। आप कोई काम कर रहे हो वो उसमें हज़ारों गलतियाँ निकालेगी, फिर आप कोई काम करोगे फिर वो हज़ारों गलतियाँ निकालेगी। तो आपने उनकी परवाह नहीं करनी है, उन्हें दिखाने के लिए पैसे खर्च नहीं करने हैं। मिडिल क्लास फैमिली ऑलरेडी गड्ढे में गिरकर उसे और गहरी खुदाई कर रही है एंड उम्मीद करती है कि हमें वहाँ से कोई अन्य व्यक्ति बाहर निकाले, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने 3 पॉइंट पर चर्चा की है जो हैबिट आपने ख़त्म करनी है, जिन हैबिट्स को आपने छोड़ना है। पहली हैबिट आती है कि आपने दूसरों की लाइफ को फॉलो नहीं करना है, दुनिया को फॉलो नहीं करना है, दूसरों के साथ कंपैरिजन नहीं करना है, खुद की लाइफ पर खुद को टाइम देना है, खुद में इम्प्रूवमेंट करनी है। दूसरी हैबिट आती है कि आपके पास मान लो एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम है, कमाई का जरिया है, आपने उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करनी है, आपने कोई अन्य सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने की, क्रिएट करने की कोशिश करनी है, आपने स्टार्टिंग करनी है। देखो 100% गारंटी किसी चीज़ की नहीं है, मैंने बहुत बार बता दिया, बट यदि आप स्टार्ट नहीं करोगे तो आप उस मंजिल तक भी नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए ट्राई तो करो। हमारी तीसरी हैबिट आती है कि आपने दुनिया क्या कहेगी इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। देखो लोग तो आप अच्छा करोगे तो भी कुछ कहेंगे एंड बुरा
बुरा करोगे तो भी कुछ कहेंगे, उनका काम है कहना, कुछ ना कुछ तो वो कहेंगे। आपने अपनी लाइफ पर फोकस करना है, आपने ज़्यादा लग्जरी के चक्करों में नहीं पड़ना है। जितना आपका सामर्थ्य है उसी के अनुसार आप चीज़ें परचेज़ करना सीखो, अपने खर्चों पर कंट्रोल करना सीखो एंड अपनी पॉकेट मनी में बढ़ोतरी करने के लिए दूसरा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने की कोशिश करो इज़ द मैसेज ऑफ दिस वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।